जय हिंद साथियों, मैं बुध प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बीपीएस कोचिंग सेंटर में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। इसी के साथ मैं आपके सामने जनरल नॉलेज का प्रैक्टिस सेट 1 क्लास 9 को लेकर आया हूं। इससे पहले हम अपनी 8 क्लास को पूरी कर चुके हैं, जिसमें हमारे प्रश्नों की संख्या 400 पूरी हो चुकी है। आज की क्लास में हम देखेंगे 401 से 450 के प्रश्न होंगे और यह सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपकी परीक्षा से, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। ये सारे प्रश्न आने वाले हैं, अच्छे प्रश्न हैं। एक बार आप वीडियो को जरूर देखें और आशा करता हूं कि आपकी आगामी परीक्षाएं में आपको सफलता बहुत जल्दी मिले। तो इसी प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। बच्चे, पहला प्रश्न है आपका कि 401। पहला प्रश्न है 401, चीनी यात्री फाइयान किस गुप्त शासन के काल में भारत आया था? तो इसका विकल्प होगा बी इसका सही विकल्प होगा समुद्र गुप्त। बी इसका सही आंसर होगा समुद्र गुप्त। प्रश्न नंबर 402, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग अपने मकान किसके बनाते थे? अपने मकान किसके बनाते थे? विकल्प ए पक्की ईंटों से, पक्की ईंटों से। प्रश्न नंबर 403, शक संवत कब शुरू किया गया? शक संवत कब शुरू किया गया? तो इसका आंसर होगा विकल्प सी, विकल्प सी 78 ईसा पूर्व, 78 ईसा पूर्व। प्रश्न नंबर 404, कानूनी सेवा दिवस हाल ही में कब मनाया गया? यह प्रश्न करंट अफेयर का है और इसका सही विकल्प होगा 9 नवंबर। सही विकल्प होगा 9 नवंबर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 405, किस राज्य सरकार ने डीजल से चलने वाले ऑटो रिक्शा पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? बच्चे, यह प्रश्न करंट अफेयर का है और इसका सही आंसर है विकल्प बी बिहार। बिहार सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। प्रश्न नंबर 406, अति विवादित बबली प्रोजेक्ट निम्न में से किस राज्य में स्थित है? अति विवादित बबली प्रोजेक्ट निम्न में से किस राज्य में स्थित है? विकल्प बी महाराष्ट्र, विकल्प बी महाराष्ट्र। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 407, राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान आंकड़ा केंद्र कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? विकल्प सी नई दिल्ली, विकल्प सी नई दिल्ली। प्रश्न नंबर 408, प्रश्न नंबर 408 को देखेंगे। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना कब की गई? विकल्प सी 1976, 1976। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 409, निम्न में से किस राज्य में बाढ़ सर्वाधिक आती है? बाढ़ सर्वाधिक आती है विकल्प बी बिहार राज्य। कोशी नदी के कारण यहां पर बाढ़ सर्वाधिक आती है। प्रश्न नंबर 410, भारत के किस राज्य में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन होता है? मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन होता है विकल्प ए मध्य प्रदेश, विकल्प ए मध्य प्रदेश। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 411, प्रश्न नंबर 411 देखें। किस राज्य सरकार ने हाल ही में युवाओं के कौशल विकास के लिए
टेक महिंद्रा के साथ समझौता किया है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है और इसका सही विकल्प होगा उड़ीसा सरकार। उड़ीसा सरकार ने ऐसा किया है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 412। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम शुरू करने की घोषणा की है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है और इसका सही विकल्प होगा बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 413। भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश के पास है? कितना प्रतिशत क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश के पास है? तो इसका सही विकल्प होगा बी, 7.33। प्रश्न नंबर 414। उत्तर प्रदेश कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का स्पष्ट करता है? सही विकल्प होगा विकल्प बी, 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। और ये एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 415। उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो सर्वाधिक 4 राज्यों की सीमाओं को स्पष्ट करता है? सही विकल्प ए, सोनभद्र। सोनभद्र। प्रश्न नंबर 416। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जैन धर्म की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? विकल्प सी 0.11। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 417। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात कितना है? उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात कितना है? सही आंसर होगा विकल्प बी, 912। प्रश्न नंबर 418। किसने अपने पहले इलेक्ट्रिक हवाई जहाज का अनावरण किया है? विकल्प बी, नासा। विकल्प बी, नासा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 419। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हाल ही में कब मनाया गया? करंट अफेयर का प्रश्न है ये और इसका सही आंसर होगा विकल्प ए। प्रश्न नंबर 420। भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी कब दी गई? तो आंसर होगा विकल्प बी, 23 मार्च 1931। बच्चे, इन्हें फांसी 24 मार्च 1931 को देनी थी, पर फांसी एक दिन पहले ही दे दी गई। प्रश्न नंबर 421। प्रश्न नंबर 421। गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प ए, 1913। प्रश्न नंबर 422। प्रश्न नंबर 422। न्यू लैब फॉर ओल्ड के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर होगा विकल्प सी, अरविंद घोष। अरविंद घोष। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 423 देखें। प्रश्न नंबर 423। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? आंसर विकल्प ए, 1920। महात्मा गांधी द्वारा इसे चलाया गया। प्रश्न नंबर 424। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? बंगाल विभाजन की घोषणा विकल्प ए, 19 जुलाई 1905। 19 जुलाई 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 425। परवीन जगनोथ
किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? करंट अफेयर का क्वेश्चन है भाई। विकल्प सी, मॉरिशस। प्रश्न नंबर 426, न्यायमूर्ति संजय कैरोल को किस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है? सही विकल्प होगा विकल्प बी, विकल्प बी बिहार, विकल्प बी बिहार। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 427, चमलियाल मेले का आयोजन किस राज्य में होता है? किस राज्य में होता है? सही आंसर होगा विकल्प बी, जम्मू कश्मीर। प्रश्न नंबर 428, किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है? किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है? आंसर होगा विकल्प ए, सिंधु काल, सिंधु काल। चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 429, प्रश्न नंबर 429, सीताराम लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है? सही आंसर होगा विकल्प बी, गुजरात, विकल्प बी गुजरात। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 430, निम्न में से कौन सा प्राचीन वाद्य यंत्र है? प्राचीन वाद्य यंत्र है विकल्प डी, वीणा, वीणा जो मां सरस्वती के पास है, वीणा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 431, तुगलकनामा के रचनाकार कौन हैं? तुगलकनामा के रचनाकार कौन हैं? विकल्प सी, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। प्रश्न नंबर 432, फुजो चाइना ओपन खिताब किसने जीता है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है। विकल्प ए, केंटो मोमोटा, केंटो मोमोटा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 431, सॉरी प्रश्न नंबर 433, अंजनी कुमार को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है। विकल्प सी सही आंसर होगा माली गणराज्य, माली गणराज्य। प्रश्न नंबर 434, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? विकल्प बी, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 435, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? विकल्प बी, विकल्प बी अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न नंबर 436, 436, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919, बैसाखी के दिन अमृतसर में एक जलियांवाले बाग में काफी भीड़ इकट्ठित हुई और जनरल डायर को इसके बारे में पता चला और वह वहां पहुंचा और उसने वहां गोलियां चलवा दी, जिसके कारण काफी लोगों की मृत्यु हो गई। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 437, बंगाल विभाजन कब लागू हुआ? देखिए यहां पे पूछ रहा है कब लागू हुआ, तो सही आंसर होगा विकल्प ए, 16 अक्टूबर 1905। प्रश्न नंबर 438, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? विकल्प सी, सर पैट्रिक लॉरेंस, सर पैट्रिक लॉरेंस, विकल्प सी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 439,
विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, कब मनाया गया? विकल्प सी 10 नवंबर। 10 नवंबर। प्रश्न नंबर 440, आईडेक्स पोर्टल का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है और इसका सही आंसर होगा विकल्प ए रक्षा मंत्रालय। विकल्प ए रक्षा मंत्रालय। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 441, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? विकल्प ए भगत सिंह। विकल्प ए भगत सिंह। प्रश्न नंबर 442, गुरुदेव के नाम से किसे जाना जाता था? विकल्प बी रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव के नाम से जाना गया। प्रश्न नंबर 443, प्रश्न नंबर 443, वीवीपैट का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया? वीवीपैट का मतलब चुनाव से रिलेटेड है। जब हमने चुनाव दिया तो एक फोटो लगी हुई आई, किसको आपने वोट दिया, तो यही था वीवीपैट। तो वीवीपैट सही आंसर होगा विकल्प ए नागालैंड। विकल्प ए नागालैंड। प्रश्न नंबर 444, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस गवर्नर के शासनकाल में बिछाई गई? तो सही विकल्प होगा ए लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने इसका शुभारंभ किया 1853 में। प्रश्न नंबर 445, सत्यार्थ प्रकाश की रचना है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना है यानी किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प सी स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रश्न नंबर 446, लोकसेवा प्रसारण किस प्रसारण दिवस हाल ही में कब मनाया गया? करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये और इसका सही आंसर होगा विकल्प सी 12 नवंबर। 12 नवंबर। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 447, जस्टिस अमरेश्वर प्रताप शाही किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? करंट अफेयर का क्वेश्चन है और इसका सही आंसर होगा विकल्प बी मद्रास। विकल्प बी मद्रास। प्रश्न नंबर 448, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गए बंगाल विभाजन को किस वर्ष में रद्द कर दिया गया? विकल्प बी 1911। विकल्प 1911। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 449, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विकल्प ए विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल। प्रश्न नंबर 450, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष की थी? स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष की थी? विकल्प ए 1897। 1897। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास 9 हमारे प्रश्नों की संख्या 450 यहीं पर समाप्त होती है।
आशा करता हूं आपको आज के क्लास से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अच्छे आपको प्रश्न समझ में आए होंगे। आप इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में सही से लिखें और आगामी परीक्षाओं में इनको एक बार पढ़कर जरूर जाएं। और एक बार वीडियो को आप सही से देख लेंगे तो फिर आपको दोबारा कॉपी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चे वीडियो को लाइक करके जाएं, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।